Good afternoon class. Today we are going to discuss exercise number 2.8. तो हमें 2.8 के अंदर हमें डेसिमल्स का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और कन्वर्ट करना है यहाँ, जैसे कि रुपीज़ को पैसे में, पैसे को रुपीज़ में, ये सब हमें कन्वर्ट करना है। तो आपके बुक में देखिए, जैसे मनी इन डेसिमल, मनी को हमें डेसिमल में लिखना है। वी नो डैट 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़, 100 पैसे मिलाकर 1 रुपया बनता है। तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? 1 डिवाइड बाय 100, और 1 डिवाइड बाय 100 को आप डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 1 पैसे इज इक्वल्स टू 0.01 रुपीज़। तो हम जब भी पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, 10 पैसे कैन बी कन्वर्टेड बाय मल्टीप्लाइंग पैसे बाय 0.01। जैसे हमें 550 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो हमने 550 पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 से, तो ये क्या निकल जाएगा? 550 0.01 हो जाएगा 5.5। तो 550 पैसे इज इक्वल्स टू 5.5 रुपीज़। सेम एग्जैक्टली 1350 पैसे को हम अगर रुपीज़ में लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने 0.01 से, 0.01 को हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, ये डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। इसको हमने सोल्व किया तो ये 13.50 आ जाएगा। तो 1350 पैसे इज इक्वल्स टू 13.5 रुपीज़। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम लोग पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, कि मनी को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे। अब हमें जो है कन्वर्ट करना है वो किलोग्राम को ग्राम में, इन्हें हमें डेसिमल में लिखना है। जो मास है हमने उसको डेसिमल में लिखना है। तो जैसे कि हमने यहाँ किया था कि 100 पैसे मिला के 1 रुपया होता है, तो हमने 1 पैसे में कितने रुपये होते हैं ये निकाल लिया। यहाँ पर 1 kg इज इक्वल्स टू 100 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितने kg होंगे हम वो निकाल लेंगे 1000 से डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0.001 kg। ठीक है। अब 10 फॉर कन्वर्टिंग g इंटू kg। अब हमें जब भी ग्राम को कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, तो उसको 0.001 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम पैसे में कर रहे थे 0.01 से मल्टीप्लाई। तो 21 kg 175 ग्राम। तो 21 kg तो 21 kg ही रहेगा, इसको तो हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है। 175 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया, तो 175 ग्राम को हमने मल्टीप्लाई किया 0.001 से, ये हो जाएगा 0.175। और आपको एडिशन करना आता है ये पॉइंट वालों का, डेसिमल वालों का, तो ये हो जाएगा 21.175 kg। ये देखना, यहाँ पे हमने जो किलोग्राम में था गिवन हमारे पास, हमने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया 0.001 से, हमने ओनली जो हमारे पास ग्राम में था, ग्राम वाले को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ओनली जो ग्राम वाली जो वैल्यू थी उसी को हमने मल्टीप्लाई किया। हमने मनी को कैसे लिखते हैं डेसिमल में, रुपीज़ पैसे, और किलोग्राम को कैसे लिखते हैं किलोग्राम में। अब हम डिस्कस करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, और फिर मीटर को किलोमीटर में। सेंटीमीटर मीटर में क्या, तो 100 सेंटीमीटर हमने हर बार क्या देखा है कि पहले तो वैल्यू लिखी है कि किसमें कितना होता है। 100 पैसे में 1 रुपया होता है, 1000 ग्राम में 1 kg होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि हाउ मैनी मीटर आर इन 1 सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हमने डिवाइड कर लिया, इसको इधर ले गए, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर इज इक्वल्स टू 0.01 मीटर। अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन। 7 मीटर 15 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 7 तो मीटर में है ही ऑलरेडी, 7 को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, जो हो जाएगा 0.15। और 7 मीटर, ये भी मीटर हमने इसको आपस में ऐड कर लिया, हो जाएगा 7.15 मीटर। ये वैल्यू आप याद
ये तो याद हो ही जाएगी आपको इजीली। कितने से सेंटीमीटर होते हैं तो 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप एक बार इन्हें एक पेज पे लिख लेना, इन्हें ढंग से याद कर लेना कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे नहीं करना। इसमें 0.001 से करना था, इसमें 0.01 से करना था, इसके अंदर भी 0.01 से। अब हम जो कन्वर्ट करेंगे वो मीटर इंटू किलोमीटर करेंगे, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी हाउ वी कन्वर्ट। तो 1000 मीटर के अंदर 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर मिला करके 1 किलोमीटर बैठता है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, ये हो जाएगा 0.001 किलोमीटर। अब जहाँ भी हमारे पास मीटर गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से और हमारे पास किलोमीटर में वैल्यू निकल जाएगी। 10 फॉर रिप्रेजेंटिंग m इंटू के एम, तो क्वान्टिटी m शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 0.01। 5 किलोमीटर के लिए, ये तो हमारे पास किलोमीटर में गिवन है, इसको हम सिंपल लिख देंगे। लेकिन जो 175 है वो हमारे पास मीटर में गिवन है, इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.001 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 0.175। ऐड करने के बाद 5.175। ठीक है। अब जो है मिलीलीटर इंटू लीटर, यहाँ तो किलोग्राम की बात हो गई थी, नहीं किलोग्राम की यहाँ बात हो गई थी पहले। अब हम बात करेंगे मिलीलीटर की, लीटर की और मिलीलीटर की। जैसे ही सिमिलर, जैसे 1 kg इक्वल्स टू 100 ग्राम 1000 ग्राम होता है, यहाँ पे 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1000 लीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.001 लीटर। अब जहाँ भी ml की बात हो जाएगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 5 लीटर 475 मिलीलीटर, तो 5 तो एज इट इज़ 475 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 0.475 लीटर। ऐड कर दिया। अब हम आपके पास एक ही क्वेश्चन है, कुछ पार्ट्स हम 2.8 के डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस किए हैं। 21 लीटर और 175 मिलीलीटर, हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो ये हमने पढ़ा था अभी, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 0.001 लीटर। तो हमें मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 21 लीटर 175 मिलीलीटर, 21 तो लीटर में है, इसको तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। 21 लीटर एल लिखा हुआ है। 175 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.001 लीटर से, ये हमने 0.175 आ जाएगा, ये हमने ऐड कर दिया। तो 21.175 लीटर, मतलब कि इस टर्म को 21 लीटर 175 मिलीलीटर को हम 21.175 लीटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो ml है, जो मिलीलीटर था, हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लीटर में ही ऐड कर दिया। अब हमें ऐसा नहीं है कि 21 लीटर 175 मिलीलीटर बोलना पड़े, 21.175 लीटर बोलेंगे तो भी चल जाएगा। हमने यहाँ इस क्वेश्चन में रुपीज़ हमने देखा था, 1 पैसे इक्वल्स टू 0.001 रुपीज़। तो जो रुपीज़ होगा उसको तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो पैसे वाली टर्म होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो 71 एज इट इज़, 171 एज इट इज़। 75 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.01 से, 171 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई करने पे आया, ऐड करने पे 171.75 रुपीज़। यहाँ पे 1 किलोमीटर वाला केस है, किलोमीटर मीटर वाला। तो 1 मीटर में 0.01 किलोमीटर होते हैं। तो जो टर्म किलोमीटर में है उसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, जो टर्म हमारे पास मीटर में गिवन है उसको हम चेंज करके किलोमीटर में लिख देंगे। तो 21 एज इट इज़। 250 को मल्टीप्लाई किया हमने 0.01 से, 21 प्लस 250 ये पॉइंट है 0.250, ऐड करने पर 21.250 किलोमीटर। यहाँ पर जो है हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। जैसे 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 0.001 kg। तो जो टर्म हमारे पास kg में है उसको तो एज इट इज़ लिख लेंगे, जो टर्म हमारे पास ग्राम में गिवन थी उसको हमने मल्टीप्लाई करके आगे। सभी क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कितने ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं,
कितने मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, ये टर्म आपको याद रहेगी। सिंपल मल्टीप्लाई करके एडिशन करना है, मल्टीप्लाई एडिशन आपको आता ही है। बस ये वाली टर्म इसमें ध्यान रखने की है, डेसिमल में चेंज करने वाली। बाकी और 2.6 में कुछ भी नहीं था, एक ही क्वेश्चन था, 4 पार्ट मैंने करवा दिए बाकी आपको होमवर्क के लिए। एक्सरसाइज नंबर 2.8 में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी नंबर है 1342.365। ये आपने पढ़ा होगा नंबर्स में कि सिंपली मान ले ये नहीं है, ये जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है इसको आप एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए। जो लास्ट वाली टर्म होती है 2, इसको हम बोलते हैं वंस प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे। यह आपने पढ़ा होगा, ये इसे बोलते हैं वंस डिजिट। 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 है, 100 प्लेस पे डिजिट है वो 3 है, 1000 प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है। पॉइंट के बाद जो हम डिस्कस करेंगे इसे हम वंस नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखते हैं डायरेक्ट 10th। पॉइंट के राइट साइड में वंस नहीं आता, डायरेक्ट 10th आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा। जैसे कि जो 3 है वो यहाँ पर 10th डिजिट है, 6 है वो 100 डिजिट है, 5 है वो 1000 डिजिट है। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब हम इसको अप्लाई कर, इसमें हमें राउंडिंग ऑफ सीखना है। क्या सीखना है? राउंडिंग ऑफ। क्या होता है वो आप एक बार इसमें देखिए। वाइल राउंडिंग ऑफ हमें क्या करना होता है कि जो 10th जो डिजिट रहेगी हमारी नंबर की, हम उसको देखेंगे, और जो 10th डिजिट जो है वो 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो 5 हट जाएगा और उसके बाद की सारी टर्म 0 0 0 हो जाएंगी। और अगर वो 10th टर्म हमारी 5 है और 5 से बड़ी है, 6 7 8 9 कुछ भी है, तो जो वंस वाली टर्म रहेगी, जैसे कि यहाँ पे था, ये हमारे पास 10th वाली डिजिट है, ये हमारे पास 5 से छोटी है, हमने यहाँ पर अभी इनको कंसीडर नहीं कर रहे। जो 100th वाली है, 1000 वाली है, इसको कंसीडर नहीं कर रहे। जो 10th वाली जो डिजिट हमने उसको कंसीडर किया है, ये 5 से छोटी है, तो ये हट जाएगा और यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1342 ओनली। अगर ये वाली टर्म हमारे पास 5 से बड़ी होती, 3 की जगह पे यहाँ पे अगर हमारे पास 4 लिखा होता, नहीं 6 लिखा होता, 5 लिखा होता, 7 लिखा होता, 8 लिखा होता, 9 लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, लेकिन अगर 5 या 5 से बड़ी हो, 5 या 5 से बड़ा होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो अगर मान लिया पर अगर 6 होता तो ये वाली टर्म हट जाएंगी। 5 से बड़ा है तो आगे वाली टर्म में 1, इस जो 1th प्लेस में है इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1343। अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ा होता, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले आऊँ कि 43.75 है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है, और एक 34.25 है, एक हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम 10th प्लेस देखेंगे, इसमें 10th प्लेस देखी, इसमें हमने 10th प्लेस देखी, ये 5 से छोटी है, ये 5 से बड़ी है। 5 से छोटी है तो सारी टर्म्स हट जाएंगी, 0 0 आ जाएगा। ये 5 से बड़ी है तो आगे वाली टर्म के पास 1 ऐड हो जाएगा, 43 + 1 44 हो जाएगा, 0.00 हो जाएंगे। ये तो था हमारे पास सिंपल राउंड ऑफ करने का। अब अगर हमसे कोई यूँ कह दे कि आपको राउंड ऑफ करना है टू 1 डेसिमल प्लेस, टू 1 डेसिमल प्लेस, इसमें क्या करना है, इसमें हम देखेंगे 100 डिजिट, मतलब इसने 1 डेसिमल प्लेस बोल दिया तो 1 को तो आप जो पहली जो डिजिट है इसको आप छोड़ दीजिए। अब हम देखेंगे इसमें 100th वाली। एग्जांपल लेते हैं 16.526। अगर इसकी तरह सॉल्व करें तो हमने क्या देखा, यहाँ 5 है, ये 5 है, 5 से बड़ा है, 5 है तो 17 हो जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब कि इसको हम नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे 100th वाली डिजिट, ये क्या है, 5 से छोटी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
इसके बाद वाली सारी टर्म 0। अब अगर यहाँ पर ये होता 16.576, यहाँ भी हम, और वही अप टू 1 डेसिमल प्लेस पूछा है, तो इसी को देखेंगे हम 100th वाली को। 5 से बड़ी टर्म है तो इस वाली आगे वाली पे 1 ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16, 5 + 1 6, इसके बाद की सारी टर्म 0। ऐसे ही अप टू 2 डेसिमल प्लेस। हमें राउंड ऑफ करना है इसके अंदर, बस 5 से छोटी होगी तो सारे 0 हो जाएंगी, कुछ नहीं लिखाएंगे। अगर 5 से बड़ी हो जाएगी तो उससे एक आगे वाली टर्म को हम 1 ऐड कर देंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यह आपकी बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। जब 1 था तो हमने 100 को कंसिडर किया था, अब 2 है तो इन दोनों को हम छुपा लेंगे, इस वाले को हम कंसिडर करेंगे, 1000 प्लेस को हम कंसिडर करेंगे अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल में। ये वाली टर्म क्या है, 5 से छोटी है तो 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म भी हट जाएगी तो सिंपल 2.66। इसमें भी हम 100 डिजिट को कंसिडर करेंगे, ये भी छोटी है तो ये भी आगे 0 हो जाएंगे, 275.11 हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें जैसे कि 6th एग्जांपल लिया हमने 66.126। यहाँ पे हमने 1000 डिजिट कंसिडर करी, 6 है, 5 से बड़ी है तो आगे वाली टर्म में 1 प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 66.13, इसके बाद की सारी 0। ये हो गया अप टू 2 डेसिमल प्लेस। एक 7th वाले में भी कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। 169, यहाँ पे हमने 2 डेसिमल प्लेस पूछा तो इन दो को छोड़ दिया हमने, इसको कंसिडर किया 5 से बड़ी है, इसमें एक प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.14, इसके बाद की सारी टर्म 0। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों को 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद का एक पॉइंट आप छोड़ देंगे, हमें 100th प्लेस देखना है। इस बार 5 से बड़ा है तो आगे वाले में +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 57.7, इसके बाद की सारी टर्म 0। इसमें भी 100 टर्म देखा, ये छोटा है तो आगे वाले टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस बाद वाली टर्म सारी 0 हो जाएंगी, सिंपल। अब हमारे पास राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1। जब हमारे पास कुछ नहीं दिया जाए अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो हमें सिंपल जो 10th वाली डिजिट होती है उसको हमने कंसीडर करना होता है। जैसे कि यहाँ पर 10th डिजिट ये है 5 है, और क्या होता है या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो आगे वाले में 1 ऐड कर देते हैं, तो 39 + 1 40 हो जाएगा, पॉइंट के बाद ये सारे डिजिट 0। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम एक 60, ये है, यहाँ पे हमने 10th कंसिडर किया, 5 से छोटा है, आगे वाले में कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिमिलर एज इट इज़, बाद वाला सब कुछ 0। इसी टाइप से आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ये आपका होमवर्क लिख देता हूँ, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.8 एंड 2.9। थैंक यू।